दोषी करार सजा का इंतजार आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भजन कीर्तन, होली के रंग, प्रपंच, रंगमंच सब धरा का धरा रह गया क्योंकि आसाराम दोषी करार दे दिया गया है नाबालिग से बलात्कार के मामले में। थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा क्योंकि बहस पूरी हो चुकी है। इस तरह की जानकारी कोर्ट रूम से आई है। हालांकि 12:30 बजे के बाद लंच ब्रेक होता है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा ये समझने के लिए कि अभी फैसला सुनाया जाएगा कि कितनी सजा होगी या थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दोषी करार दिए जाने पर निढाल होकर आसाराम बैठ गया। वकीलों से कहने लगा कुछ तो बोलो। खबर यह भी आई कि पहले हंस रहा था और इन सब के बीच सवाल यही कि अहंकार और उसी के साथ जिस रुतबे का इस्तेमाल इस शख्स ने किया है, जाहिर तौर पर यह सब कुछ इस शख्स के खिलाफ गया। आसाराम अब इसके वकील दुहाई दे रहे हैं उम्र की और कह रहे हैं कि सजा कम से कम हो। जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्या कुछ हुआ है, क्योंकि कौन कौन दोषी करार दिया गया है उसमें शरद चंद्र और शिल्पी हैं। यानी इन दोनों को इस बात के लिए दोषी पाया गया कि ये साजिश का हिस्सा बने ताकि ये लड़की आसाराम के चंगुल में आए, जबकि शिवा और प्रकाश के खिलाफ सबूत नहीं होने की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया है। आसाराम को दोषी करार दिया गया, शरद चंद्र को दोषी करार दिया गया और दोषी करार दिया गया शिल्पी को। ये वही दोनों हैं जो ये सुनिश्चित करते रहे कि ये बच्ची जो कि एक नाबालिग थी वो आसाराम के चंगुल में आए, और फिर इलाज करने के नाम पर आसाराम ने जो इस बच्ची के साथ किया, 4.5 साल का इंतजार रहा है इंसाफ का इस बच्ची के लिए, उसके पिता के लिए। निशांत चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे जोधपुर के इस कारागार के बाहर से, जहां पर यह कोर्ट आज विशेष रूप से बनाया गया है। फैसले का इंतजार था, फैसला आया, अब सजा का इंतजार है। हमारे साथ अन्य कई मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रतीक सोम एडवोकेट हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं, आभा सिंह जी हमारे साथ हैं, इसी के साथ वीना चौहान विक्टिम और हरेंद्र ढींगरा साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले निशांत चतुर्वेदी आपके पास आते हुए क्या माना जाए, लंच से पहले सजा का ऐलान हो सकता है? निशांत और हमारे सहयोगी शरद वहां पर मौजूद। जाहिर तौर पर जैसे ही कोई जानकारी आती है फौरन आपके पास लाएंगे, क्योंकि इस वक्त भी कोर्ट के अंदर पूरी कार्यवाही चल रही है। जो जानकारी आई है, बहस पूरी हो चुकी है और अब बस सजा के ऐलान का इंतजार है। स्वामी चक्रपाणी, अब आप जुड़े हैं हमारे साथ, आपकी पहली प्रतिक्रिया। आसाराम को दोषी करार दिया गया है नाबालिग से बलात्कार के मामले में, और जिन धाराओं में उन्हें दोषी करार दिया गया है सख्त से सख्त सजा हो सकती है, ऐसा वकील कह रहे हैं। चक्रपाणी जी बिल्कुल दोषी करार दिया गया है, लेकिन वो अभी अंतिम पूरा निर्णय नहीं आया है। आने के बाद इसको देखा जाएगा क्या है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज दुख का वो है कि इस तरह से जिस प्रकार से पूरी एक धर्मगुरु पे आरोप सिद्ध हुआ है, तो ये बड़ी वेदना वाली है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कोर्ट के विवेक पर सवाल उठाने की हिमाकत तो नहीं कर रहे स्वामी चक्रपाणी? नहीं, बिल्कुल नहीं। माननीय कोर्ट का जो भी आदेश है वो तो जो है बिल्कुल मान्य है। कोर्ट के आदेश पे वो नहीं किया जा सकता, टिप्पणी नहीं की जा सकती, न किया जाएगा। लेकिन क्योंकि वो साक्ष्यों के और आधार पे दिया जाता है, लेकिन वो अंतिम निर्णय नहीं होता। उसके बाद वो और भी हाई कोर्ट में भी जाने के रास्ते खुले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के रास्ते खुले होते हैं, ऊपर अपील की जा सकती है, उसके सज़ा के लिए की जाती है। कि जब डिस्ट्रिक्ट सत्र न्यायाधीश आर्डर करता है तो उसमें लिखता है कि ऊपर भी जा सकते हैं, जाने के लिए स्वतंत्र होता है आदमी। आभा सिंह जी, क्या कहेंगे आप इनसे? देखिए, ये जो है धर्मगुरु की बात कर रहे हैं। कैसे धर्मगुरु जो एक 16 साल की बच्ची जो उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी, उसको वहां की वार्डन शिल्पी के साथ, शरद चंद्र के साथ जोधपुर बुलाते हैं। उसके माँ बाप जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने अपनी जमीन तक आश्रम को दान दे दी, उनके फेथ को, उनके विश्वास को तोड़ते हुए 16 साल की बच्ची को, जो उसके दादा आसाराम जो उसके दादा की उम्र के थे, एक 16 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं। और इनको ये धर्मगुरु बोल रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि वो उसको आज धर्मगुरु बोल रहे हैं, जब वो रेप के उनको कन्विक्ट बना दिया गया है।
आज वो आरोपी है, रेपिस्ट है। और उसके बाद मैं चाहूंगी कि लोगों को आप और अंधविश्वास में मत रखिए। इस देश की भोली भाली जनता जो आप पे विश्वास में आती है, डिप्रेशन में आती है, उसका आप फायदा उठाते हैं। इन पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का चार्ज लगा है 374, जिसमें 10 साल से आजीवन कारावास की सजा है। इनके ऊपर 376D गैंग रेप का चार्ज लगा है। इनके ऊपर 376(2)F, जिसमें कि अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, आपने विश्वास तोड़ते हुए इंस्टीट्यूट के हेड होते हुए आपने रेप किया। उसके साथ और धाराएं पॉक्सो एक्ट की, जेजे एक्ट की लगी है। और उसके बाद आप उनको धर्मगुरु बोल रहे हैं। अब तो बंद कर दीजिए चकपाणी जी उनको धर्मगुरु बोलना। अब तो आप कहिए रेपिस्ट आसाराम, कॉन्विक्ट आसाराम। भोली भाली महिलाएं जो विश्वास से जाती है आश्रम में, उनको कम से कम उनका आना अब तो बंद करिए। चक्रपाणी जी, दुर्भाग्यपूर्ण कोर्ट का फैसला नहीं, आपका नजरिया है। अब आभा सिंह जी, देखो ऐसा है, आभा सिंह जी दूसरे की बात को दबाने में हमें लगता है विश्वास करती हैं, जैसे इनके बातों से लग रहा है। और हम अपनी विचार दे रहे हैं, इनको भी अपनी विचार देना चाहिए, लेकिन विचार न दे करके दूसरे पे तुरंत व्यक्तिगत आरोप और शर्म आनी चाहिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है जो नहीं करना चाहिए। रही बात, देखो जो बात कर रही हैं, ठीक है, आज उनको सज़ा मिली है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ हज़ारों लड़कियों को उन्होंने शिक्षा देने का काम किया है। उन्होंने गुरुकुल के माध्यम से काफ़ी बच्चों को अध्ययन कराया है, चिकित्सालय खोला है, गौशालाएँ खोली है और काफ़ी लोगों को नशा छुड़ाने का काम किया है। मैं नहीं जानता आभा सिंह जी की संस्था से जुड़ी है और इनकी संस्थाएं कितनी समाज सेवा का काम किया है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको लाइसेंस देता है, काफी काम किया है उन्होंने। चक्रपाणी जी, ये उनको लाइसेंस देता है बच्चियों के यौन उत्पीड़न का। बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। मैं एक बार दोनों के पास लौट रही हूँ, एक बार सीधे चलते हैं निशांत के पास। निशांत, अपडेट जल्दी जी। निशांत, अंजना जी, अभी जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि अंदर इस वक्त बहस समाप्त हो चुकी है। सजा के ऊपर जो बहस है वो समाप्त हो चुकी है। बाकी जानकारी शरद मेरे साथ है। शरद, क्या क्या अंदर से अपडेट आ रहे हैं? देखिए, अंदर अपडेट ये है कि जज साहब ने फैसला लिख लिया है। जिस तरह से कोई फैसला लिख लेते हैं जज साहब तो 15-20 मिनट का वक्त लेते हैं। जो पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद हैं, सजा का फैसला, कितनी सजा होगी? हाँ, वो सजा के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। 10 से 15 मिनट के बीच लगातार हमारी बात हो रही है अंदर पुलिस अधिकारियों से। वो करें 10-15 मिनट के अंदर सजा का ऐलान हो जाना है, क्योंकि इसमें कई तरह की धाराएं, पॉक्सो एक्ट है, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो जोड़ा गया है वो है। उसके अलावा जो साजिश उन्होंने की है, पूरी साजिश कैसे एक लड़की को चिन्हित करके और उसको इस अंजाम तक पहुंचाना, वो आरोप भी है। इन सारी धाराओं में क्या क्या हो सकता है, 10 साल की सज़ा हो, उम्र कैद की सज़ा तक हो सकती है। तो ये सारे बिंदुओं पर जो है जज साहब ने बहस सुन ली है और बहस सुनने के बाद अब सज़ा का ऐलान करने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। वो ऐलान करेंगे और उसको सज़ा सुनने के लिए जो आपसे थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, 15-20 मिनट की बात करे हुए करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं, यानी कभी भी ये फैसला आ सकता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट के अंदर ये फैसला आ जाएगा, जैसा कि कहा जा रहा है। पुलिस के अधिकारी जो जेल के अंदर मौजूद है वो बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको इसमें एक थोड़ा सा बता दूं कि साजिश है क्या क्या। एम्बुलेंस बुलाने का क्या मतलब है, कुछ जानकारी इस बारे में? साजिश के आरोप है, संगठित रूप से साजिश करने के आरोप है। फिर उसके जो शिल्पी पर आरोप है। देखिए, मैं एक यहाँ पर सवाल आया है, मैं उसका जवाब दे दूं, फिर हम आरोपों पे चर्चा करेंगे। कई जगह खबर आ रही है कि एम्बुलेंस आई है, ये आई है। देखिए, वापस चली गई एम्बुलेंस, अंदर अस्पताल भी है, वापस एम्बुलेंस चली गई है। पुलिस की अगर बात की जाए तो ऐसा कोई बहुत बड़ी पुलिस नहीं आई। जो और कैदी है उनको लेकर एक वैन अभी यहाँ पर आई। लेकिन हाँ, अगर तफ्तीश की अगर मेजर्स की बात की जाए तो थोड़ी देर पहले इसी आसमान में ऊपर हमने ड्रोन उड़ता हुआ देखा। फिर अभी थोड़ा सा पुलिस बल, संख्या बल जो है वो थोड़ा सा उसमें और थोड़ी वृद्धि कर दी गई है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बस सबसे कुछ ही देर में हमें इंतजार है। लेकिन अंजना जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आरोप क्या क्या किसके ऊपर लगे, बड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए, मैं पहले बता दूं कि सबसे पहला बड़ा आरोप आसाराम पे है, साजिश का, दुष्कर्म का, संगठित रूप से दुष्कर्म के लिए साजिश का, और उसके बाद धमकाने का। उसमें शिल्पी है, शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता। शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता का रोल का देखा गया है कि वो पहले हरिद्वार में वार्डन थी, जहाँ पर पहली बार आसाम ने लड़की को देखा था। उसके बाद वो लड़की छिंदवाड़ा के आश्रम में रहती थी। वहाँ से शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता का ट्रांसफ़र करके छिंदवाड़ा लाया गया था। वहाँ पर डायरेक्टर शरद चंद था। डायरेक्टर शरद चंद और शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता पर आरोप है कि जब लड़की को पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने समझाया कि तुम्हारे ऊपर साया है, हवन कराया, बगल की जो रूममेट थी उसके साथ बैठ के,
और 6 अगस्त को उसके माँ बाप को फ़ोन किया शरद चंद ने कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, हमने बाबा से बात की है। बाबा एक 15-16 अगस्त को जोधपुर रहेंगे, वहाँ मड़ई आश्रम में लेके चले जाओ। उसके बाप जो हैं बाबा के अंधभक्त थे, उन्होंने माँ बाप ने अपनी बेटी को लिया और वहाँ कुटिया में गए। तो ये आरोप है शरद चंद और शिल्पी पर की साजिश रचने का, दुष्कर्म के लिए साजिश रचने का। और उसके बाद आसाराम पे आरोप है दुष्कर्म का, दुष्कर्म के लिए साजिश रचने का और धमकाने का। इस मामले में ये इस तरह के ये तीनों पर अलग अलग आरोप हैं। इसके अलावा आसाराम पे जो आरोप है उसमें फैसला नहीं आया है। आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है इसी जोधपुर में, लड़की के बारे में अनाप शनाप चीज़ें इंटरनेट पर प्रसारित करने का, वो आईटी एक्ट मुकदमा दर्ज रहा है। इसके अलावा एक मुकदमा दर्ज और है गवाह पर जानलेवा धमकी की। तो इस तरह के 2 मामले पर अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन ये जो हमने बताया 376 के तहत, 373 डी के तहत जो गिरोह करके साजिश रचने का, पॉक्सो एक्ट के तहत, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के तहत, इन सब के तहत कितना सजा हो सकता है, कितना सजा देनी है, इस पर जज साहब फैसला। सजा हम सबसे पहले चैनल पे बता सके निशांत, इसलिए थोड़ी देर में आसाराम की सजा का ऐलान होगा। माना जा रहा है कि बहस पूरी होने के बाद जज ने अपना फैसला लिख भी लिया है, तो आज ही दोषी करार दिया गया आसाराम, और उसके बाद सजा का भी ऐलान आज ही होना है। ये जानबूझकर इस मामले में किया गया है क्योंकि जिस तरह के उपद्रव और जिस तरह के हिंसा की आशंका बनी थी राम रहीम के फैसले के बाद, उसके मद्देनजर पूरे शहर को किले में तब्दील किया गया है। और इसीलिए कोशिश यही है जज साहब की कि आज ही फैसला सुना दिया जाए। जेल के बाहर जवानों की तादाद भी अब बढ़ा दी गई है, सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता कर दिए गए हैं। अब सजा का ऐलान बस होने वाला है। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।